गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको गेट की वर्कशीट दोबारा समझाई थी ना। गेट का यूज़ करना समझाया था अच्छे से, और एक बार अगेन मैंने आपको रिवाइज करवाया था। अब आपको ये जो एक्सरसाइज उसके नीचे गिवन है, हम इस एक्सरसाइज को दोबारा समझते हैं और दोबारा करते हैं। ठीक है, तो आप लोग तो इसको कॉपी पे कर चुके होंगे, इसलिए आप इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से आप पूरी वीडियो को समझिएगा और गेट का कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर कीजिएगा। देखिए क्या है, ही वॉज प्रमोटेड, मतलब ही वॉज प्रमोटेड, वह प्रमोटेड था, मतलब उसको प्रमोट किया गया, वह प्रमोटेड था। अब इसको हमें किस में चेंज करना है बच्चों? गेट में। किस में चेंज करना है? गेट में। मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैं बोलूँ आई एम रेडी, मैं क्या बोलूँ? आई एम रेडी। जैसे मैंने बोला आई एम रेडी। ओके, अब मैं नहीं बोलना चाहती आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, मैं ये नहीं बोलना चाहती। मैं बोलना चाहती हूँ मैं तैयार हो गई। मैं क्या बोलना चाहती हूँ? मैं तैयार हो गई। तो उस प्लेस पे मुझे एम नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एम। मुझे इज आराम, इज आर एम, वॉज वर, ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे गेट, मैं चाहती हूँ किसी और तरीके से सेंटेंस को बोलूँ। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं तैयार हो गई, तो आई और रेडी। अब हो गई कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर गेट में लगाऊंगी, और गेट के प्लेस पर क्या लगाऊंगी? गॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ द गेट इज गॉट। और इसका अगर मैं बनाऊंगी, तो इसका तो मैं बनाऊंगी, जैसे इसका अगर मैं बनाऊंगी कि मैं तैयार हो जाती हूँ, तो आई गेट रेडी। मतलब अगर इस वाले सेंटेंस को मैं गेट में बदलती हूँ, तो उसका गेट ये वाला होगा। और इसको आई वॉज रेडी, और आई वॉज रेडी को मैं गेट में बदलती हूँ, तो उसका होगा आई गॉट रेडी। आया समझ सभी बच्चों को? प्रेजेंट का प्रेजेंट में बनेगा, पास्ट का पास्ट में। अब जैसे देखिए क्या लिखा है, ही वॉज प्रमोटेड, मतलब वह प्रमोटेड था। अब मुझे बनाना है गेट में, तो ही का ही लिखा रहेगा, प्रमोटेड प्रमोटेड लिखा रहेगा। हमें किसको हटाना है? मैं वॉज का यूज़ तो नहीं करना चाहती ना, हेल्पिंग वर्ब को ही तो हटाना है। तो वॉज की प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, बताइए आप मुझे। वॉज की प्लेस पे पास्ट फॉर्म आएगी ना, किसकी? गेट की। और गेट की पास्ट फॉर्म क्या होती है? गॉट। तो यहाँ पर क्या आएगा? ही गॉट प्रमोटेड। ठीक है, आया समझ सभी बच्चों को? चलिए अब अगला बताइए। दे वर मैरिड, दे वर मैरिड, मतलब वे शादीशुदा थे। अब आप मुझे बताइए, दे, वेरी गुड, दे यही लिखा रहेगा। मैं नहीं बताऊंगी आपको, अब आपको खुद बताना है, क्योंकि आपको मैंने ये समझाया, ये सेम एज इट इज, इसी जैसा है। तो दे वर, तो क्या आएगा? दे गॉट, वेरी गुड, दे गॉट मैरिड। गॉट क्यों आया? बिकॉज यहाँ पर पास्ट फॉर्म आएगी, किसकी? गेट की। तो दे गॉट मैरिड, वे शादीशुदा हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ही गॉट प्रमोटेड किया ना हमने, बनाया भी। तो यहाँ पर जो ये प्रमोटेड है, ये किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। प्रमोटेड यहाँ वर्ब नहीं है, आप ये मत सोचे प्रमोट है, यहाँ पर प्रमोटेड वर्ब नहीं है। वर्ब प्रमोट किया गया, तो प्रमोट एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। फिर क्या किया गया? प्रमोट किया गया। दे वर मैरिड, अब ये जो मैरी है, मैरिड है, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव, क्योंकि ये भी किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वे शादीशुदा हो गए, तो अब जो शादीशुदा वर्ड है, दैट इज एडजेक्टिव। वो कैसे हैं? शादीशुदा। तो उनकी विशेषता कैसी है? शादीशुदा है वो। तो दे गॉट मैरिड, मतलब वे शादीशुदा हो गए। तो यहाँ पर जो मैरिड है, वो अब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, विशेषता बताता है। यहाँ पर मैरिड वर्ब की तरह नहीं है, क्योंकि वर्ब तो आपकी क्या आ गई? गॉट। आया समझ सभी बच्चों को? आया ना? अगर मैं इसको ऐसे ना बोलना चाहूँ दे वर मैरिड, तो अगर मैं इसको ऐसे बोलना चाहूँ दे गॉट मैरिड, तो ये भी ठीक है। आया समझ सभी बच्चों को? चलिए अब आगे देखते हैं। थर्ड
थर्ड वाला देखते हैं। देखिए क्या है अगला सेंटेंस, आर कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, मतलब हमारी कार पिछली रात चोरी की गई। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसका, आप बताइए गेट वाला। तो आर कार ऐसे ही लिखा रहेगा, स्टोलन ऐसे ही आ जाएगा लिखा हुआ, लास्ट नाइट भी ऐसे ही लिखा जाएगा। अब आप मुझे बताइए वॉज की प्लेस पे क्या आएगा, गॉट, वेरी गुड। क्या आएगा वॉज की प्लेस पे, गॉट, क्योंकि पास्ट है ना तो पास्ट में हम गॉट यूज करेंगे। अगला देखते हैं, हिज पेंटिंग्स आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, मतलब उसकी पेंटिंग्स की आलोचना की जा रही थी, की जा रही है, सॉरी आर है ना तो उसकी पेंटिंग्स की आलोचना की जा रही है। तो देखिए हिज पेंटिंग्स तो यही लिखा रहेगा। अब की जा रही है तो क्या आएगा बच्चों, आर गेटिंग, वेरी गुड। क्या आएगा, आर गेटिंग। जैसे आई एम गेटिंग रेडी, मतलब मैं तैयार हो रहा हूं, है ना। शी इज गेटिंग डिसअपॉइंटेड, वह निराश हो रही है। तो यहां पर भी क्या आएगा, हिज पेंटिंग्स आर गेटिंग क्रिटिसाइज्ड। आया समझ सभी बच्चों को। अगला देखते हैं, आई वॉज लॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, बताइए इसका क्या बनेगा, गेट वाला। आई लॉक्ड, अभी मैं वॉज को छोड़ देती हूँ, ये आप मुझे बताइएगा। आई लॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, बताइए वॉज की प्लेस पे क्या आएगा, क्या आएगा बताइए वॉज की प्लेस पे, गॉट, वेरी गुड। आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है अगला। देखिए 6th नंबर पे, द क्लास इज क्लीन्ड एवरी मॉर्निंग, मतलब क्लास को हर सुबह साफ किया जाता है। देखिए तो द क्लास तो ऐसे ही लिखा आ जाएगा, अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ, आगे का लिखती हूँ, क्लीन्ड एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये इज है तो इज कौन सा है, प्रेजेंट फॉर्म हो गई, प्रेजेंट है ना। तो प्रेजेंट का आप बताइए मुझे क्या आएगा, गेट में क्या आएगा, गेट आएगा या गॉट आएगा, आप मुझे बताइए। गेट, वेरी गुड, प्रेजेंट है ना तो क्या आएगा, गेट। अब ये बताइए सही है ये क्या सेंटेंस, द क्लास गेट क्लीन्ड एवरी मॉर्निंग, नहीं, क्योंकि जो क्लास है वो कैसा वर्ड है बच्चों, सिंगुलर वर्ड। कैसा सब्जेक्ट है या कैसा वर्ड है ये, सिंगुलर वर्ड। सो वी हैव टू यूज एस और ईएस विद द वर्ब। तो वर्ब के साथ हमें एस या ईएस का इस्तेमाल करना होगा, मतलब हमें इस हेल्पिंग वर्ब को हटा के मेन वर्ब लगा रहे हैं ना। इस तो हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब को हटाकर क्या लगा रहे हैं, मेन वर्ब। तो यहाँ पर क्या आएगा, गेट में गेट्स, क्या आएगा, गेट्स। द क्लास गेट्स क्लीन्ड एवरी मॉर्निंग। ओके, अगला बताइए आप मुझे, आई वॉज पेड फॉर माई वर्क, क्या बनेगा इसका, आई गॉट, वेरी गुड, आई गॉट पेड फॉर माई वर्क, मतलब मुझे मेरे काम के लिए पे किया गया। अगला देखते हैं क्या है, द लिविंग रूम विंडो वॉज ब्रोकन, मतलब लिविंग रूम की जो विंडो थी वो तोड़ी गई। अब इसका बताइए कैसे बनेगा, द लिविंग रूम विंडो, अब वॉज ब्रोकन की जगह क्या आएगा बताइए, अभी हमने ऊपर भी किया ना, वॉज ब्रोकन की जगह क्या आएगा, गॉट ब्रोकन, वेरी गुड। देखिए अगला, शी वॉज पिक्ड अप एट द एयरपोर्ट, इसका बताइए क्या बनेगा, तो शी गॉट, वेरी गुड, शी गॉट पिक्ड अप एट द एयरपोर्ट, क्योंकि वॉज को हटकर, वॉज है हेल्पिंग वर्ब है तो वॉज की जगह हम क्या लगाएंगे, गॉट। इज होता तो हम क्या लगाते, इज होता तो गेट या गेट्स। ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गेट, गेट्स, और प्लूरल है तो गेट।
अंडरस्टूड। तो क्या बनेगा इसका, तो ये वॉज है तो पास्ट फॉर्म है और गेट की पास्ट फॉर्म क्या होती है, गॉट। तो शी गॉट पिक्ड अप एट द एयरपोर्ट। आया समझ सभी बच्चों को, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं अब हम, द डॉग इज फेड एवरी मॉर्निंग। ओके, अब देखिए इसका कैसे बनेगा, द डॉग ऐसे ही लिखा रहेगा। अभी हम हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देते हैं, बाकी सब लिखते हैं, फेड एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए इसकी प्लेस पे क्या आएगा, गेट आ सकता है या फिर गॉट आएगा। तो क्या आएगा बताइए, इस प्रेजेंट फॉर्म है ना, तो क्या आएगा, गेट। क्या आएगा, गेट। अब आप मुझे बताइए कि डॉग कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। डॉग सिंगुलर है। कैसा है डॉग, सिंगुलर। सो वी विल यूज एस, गेट्स। ओके, तो द डॉग गेट्स फेड एवरी मॉर्निंग। अगला देखते हैं, ही वॉज हायर्ड बाय द कंपनी इन 2004। तो अब आप मुझे इसका बताइए खुद, ही गॉट, वेरी गुड, हायर्ड। क्यों आया गॉट, क्योंकि वॉज की प्लेस पे क्या आएगा, गॉट, बाय द कंपनी, कब, इन 2004, मतलब उसे 2004 में कंपनी के द्वारा क्या किया गया, हायर किया गया। और इसका क्या था, द डॉग गेट्स फेड एवरी मॉर्निंग, मतलब डॉग को डेली, हर सुबह खिलाया जाता है। ओके, अगला देखते हैं अब हम, शी इज इन्वाइटेड टू अ लॉट ऑफ पार्टीज। अब इसका बताइए क्या बनेगा, तो शी इज मतलब क्या आएगा यहाँ पर, गेट इन्वाइटेड टू आ लॉट ऑफ पार्टीज। इसका मतलब ये है कि उसे कई सारी पार्टीज में इनवाइट किया जाता है। अब शी कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, शी, वेरी गुड, सिंगुलर। सो वी विल यूज एस, व्हाट वी विल यूज, वी विल यूज एस। तो शी गेट्स इनवाइटेड। अब यहाँ पर जो ये इनवाइटेड है वो एक वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा, वह एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। तो अब आपने जो गेट के बाद जितनी भी वर्ब देखी हैं वो सारी थर्ड फॉर्म में है, दे आर इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कौन सी फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। तो इसका मतलब दे आर एक्टिंग एज अ एडजेक्टिव, वर्ब नहीं है। वर्ब तो आपकी क्या हो गई, गेट। इनवाइटेड क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है इनवाइटेड, एडजेक्टिव। द गार्बेज इज कलेक्टेड एवरी मंडे। तो इसका बताइए क्या बनेगा, द गार्बेज, अब गेट्स, क्यों आएगा गेट्स, बिकॉज गार्बेज इज अ सिंगुलर वर्ड, सो वी विल यूज गेट्स, गेट्स एवरी मंडे। मतलब कूड़े को हर सोमवार इकट्ठा किया जाता है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो कलेक्टेड है वो वर्ब नहीं है, ये किसकी तरह काम कर रही है, एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह काम कर रही है, एडजेक्टिव की तरह। देखिए क्या है, द मेल इज डिलीवर्ड टुडे। तो अब इसका बताइए क्या बनेगा, द मेल गेट्स, वेरी गुड, क्योंकि मेल है, सिंगुलर है, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे इसके साथ, गेट्स, डिलीवर्ड टुडे, मतलब मेल को आज डिलीवर किया गया, मेल आज डिलीवर किया गया। तो अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो डिलीवर्ड है वो किसकी तरह काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ एडजेक्टिव। और वर्ब क्या है आपकी, गेट। अब कोई आपसे पूछे मेन वर्ब कौन सी है, गेट, और एडजेक्टिव क्या है, डिलीवर्ड। आया समझ सभी बच्चों को। तो यहीं पर ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आपको आज इसको नोटबुक में नहीं करना है, अच्छे से पूरी एक्सरसाइज को आपको समझना है कि हमने किस तरीके से इन सिंपल सेंटेंसेस को गेट में चेंज करा। आया समझ। तो आपको अगर कोई भी सेंटेंस चेंज करने के लिए दे दिया जा सकता है तो आप उसको गेट में चेंज करने आपको उसको गेट में चेंज करना आना चाहिए। आया समझ सभी बच्चों को, ठीक है। तो सब देखिए मैंने लिखा, आई विल बी रेडी, मतलब मैं तैयार हो जाऊंगा। अब इसका अगर हम गेट वाला बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आई विल गेट रेडी।
आया समझ सभी बच्चों को? तो गेट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल समझ आना चाहिए। तो आज आपको इस एक्सरसाइज को नहीं करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल वीडियो एंड यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ गेट। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नई चीज़ सिखाऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।